द सड़कनामा की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadknama.com। इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीरें सिरसा की दिखा रहा हूं। सिरसा का लघु सचिवालय है, जहां पे आज इनेलो की ओर से किसानों को गेहूं और सरसों की पेमेंट्स ना मिलने को लेकर के धरना है वो शुरू कर दिया गया है। इनेलो के प्रधान महासचिव और ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला है वो धरने पर पहुँच चुके हैं। मैं आपको सीधी तस्वीरें इस समय दिखा रहा हूँ सिरसा की। और अनिश्चितकालीन भुगतान के खिलाफ है ये मामला और किसानों को गेहूं की पेमेंट्स नहीं मिल रही है और सरसों की पेमेंट्स नहीं मिल रही है। उसको लेकर के अभय सिंह चौटाला ने हरियाणा प्रदेश में अलग अलग अनाज मंडियों में जाकर के किसानों से भी बातचीत की थी और उसके बाद सरकार को ये चेतावनी दी थी कि 31 मई तक किसानों का पैसा है वो किसानों के खाते में आ जाना चाहिए। 1 जून तक सरकार को समय दिया था, उसके बाद 1 जून तक किसानों के खाते में जो पैसा है वो नहीं आया है। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चंडीगढ़ में कहा था कि 2 जून से सिरसा के लघु सचिवालय में इस किसानों के पैसे को लेकर के, खास करके जो गेहूं और सरसों की पेमेंट्स को लेकर के धरने पे बैठेंगे। तो आज किसानों के बीच अभय सिंह चौटाला है वो धरने पे बैठे हैं। इस समय मैं आपको तस्वीरें सिरसा की दिखा रहा हूं और लघु सचिवालय है। इस कोरोना की इस महामारी के दौरान सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह से पालन किया गया है। सभी लोगों की ओर से मास्क भी लगाए गए हैं। दे रही हैं अभय चौटाला हमारे साथ इस समय मौजूद है, हम इनसे चर्चा करने की कोशिश करते हैं। सर, जो आज प्रदर्शन किया जा रहा है पेमेंट्स को लेकर के, पूरे हरियाणा प्रदेश के अनाज मंडियों में आप किसानों से जाकर के मिले और गेहूं और सरसों के पैसे नहीं आए, तो कल मुख्यमंत्री जी से भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मीटिंग की, तो क्या रवैया रहा सरकार का इस किसानों की पेमेंट्स को लेकर के? मुख्यमंत्री तो आज भी ये कहते हैं कि हमने 95% पेमेंट कर दी, लेकिन किसान के खाते में जो उनके अपने सरकारी आंकड़े वो ये कहते हैं कि 10% पेमेंट हम किसान तक पहुंचा पाए। 90% पेमेंट किसान की आज बाकी है। जो 90% की बात कही थी उसकी पोल तो आप बैंकों में जाओ, बैंकों के आगे लाइन जो लगी हुई है वहाँ जा कर के लोगों से पूछो। वहाँ लोग बारी बारी बैंक में जा कर के पूछ रहे हैं कि क्या हमारा पैसा आ गया। अगर एक किसान को उसकी फसल के लिए सरकार की तरफ से SMS आता है कि आप अपनी फसल लेकर के मंडी में आओ, तो क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं है कि उस किसान के पास वो फिर से एक मैसेज करे कि हमने तेरा पैसा बैंक में तेरे अकाउंट में भेज दिया, ताकि उस किसान को फिर जाकर के बैंक के चक्कर ना काटना पड़े, ना बैंक से जाकर के इस बात की पड़ताल करनी पड़े। अब तक तो बात तो गेहूं की 90% की करते हैं कि पैसे दे दिए। अभी तक तो सरसों के भी 700 करोड़ रुपए किसान के बकाया है। 2900 करोड़ रुपए की पेमेंट करी है, 3600 करोड़ की खरीद रखी है। 700 करोड़ तो उसका भी बकाया है। केवल और केवल झूठ के सारे अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, लोगों के बीच में भ्रम पैदा करके लोगों को परेशान करते हैं। तो मान के चलो, हमें कोई शौक नहीं है धरने देने के। हमने किसान को उसका पैसा मिले। सरकार जिस ढंग से किसान के साथ रोजाना अपना व्यवहार कर रही है वो अपना रवैया बदले, किसान के साथ ठीक व्यवहार करे। इस कोरोना की महामारी में अगर इस अन्नदाता ने सरकार से मुंह फेर लिया तो फिर बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। डराती है सरकार किसान को, कहती है हम तेरी धान नहीं खरीदें। फिर क्यों बदला अपना फैसला? लोगों ने शाम को एहसास करा दिया था कि तुम्हारी तुगलकी फरमान जो है हमारे पे लागू नहीं हो सकता। आज तो मुझे बहुत सारे साथियों ने कहा था हम धरने पे आना चाहते हैं। मैंने उनको कहा था कि इस महामारी में सोशल डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपसे निवेदन करता हूँ कि आप धरने पे आने की बजाय अपने घर बैठे बैठे सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार का विरोध करो।
और आज जो संख्या आप देख रहे हो, अगर किसान की बात सरकार के समझ में नहीं आई तो ये संख्या हज़ारों में तब्दील हो जाएगी। मैं नहीं चाहता, लेकिन किसान जो है परेशान है, और जब दुखी होगा, परेशान होगा, तो वो फिर मान के चलो इस बीमारी की चिंता नहीं करेगा, फिर वो अपने बच्चों की चिंता करेगा कि मैं उनका पेट कैसे पालूंगा। सरसों में लूट मचा रखी है, धान में लूट मचाई थी, गेहूं में आज बहुत बड़ी लूट है। मैंने कल सारी बातों का खुलासा किया था, आज फिर बताना चाहता हूँ कि गेहूं के अंदर सुविधा शुल्क के नाम के ऊपर 5 रुपया पर बैग के हिसाब से लिया जाता है। करीब 800 करोड़ रुपया जो है एक महीने में सरकार में बैठे लोग खा गए। हम कहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री जी ईमानदार है तो उसकी जांच करा दें। ये सुविधा शुल्क कहाँ जा रहा है, कौन ले रहा है, किसके खाते में आया है। मतलब पहले सुना करते थे कि डाकू जो है गाँव में जाते थे, शहर और कस्बों में जाते थे, डाका डालते थे, जो कोई सेठ होता था उसको बंधक बना देते थे कि तिजोरी लूट के ले जाते थे। अब हरियाणा में तो सरकारी डाके शुरू हो गए, हर जगह डाके मारने शुरू कर दिए। मंडियों में तो शरेआम डाके हैं, किसान की जेब पे डाका डाला जाए। ये डाके बंद करने पड़ेंगे, नहीं बंद करेंगे तो हमें आज तो केवल धरने पे बैठे, फिर कल को और बड़ा फैसला भी लेना पड़ सकता है। ऐसे आपके चैनल के माध्यम से अभी भी कहना चाहता हूँ सरकार से कि उनको अपनी बातों पे पुनर्विचार करना चाहिए, अपने फैसले बदलने चाहिए और किसान को 100% अगले 2-3 दिन में उनकी पेमेंट उन तक पहुंचानी चाहिए। जिस तरह से सरकार ने 3 अलग अलग जो फैसले, चाहे मेरा पानी मेरी विरासत की बात हो, किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन कई सालों तक रोक के रखे, और जो आड़ती के थ्रू पैसे का जो मामला था, तीनों ही सरकार ने यू टर्न लिया उस मामले को लेकर के, और अब किसानों के जो पैसे हैं वो खाते में नहीं आ रहे। क्या लग रहा है आपको कि सरकार किसानों को परेशान करने के लिए ऐसा कर रही है, बार बार यू टर्न भी ले रही है और किसानों में फैसले भी थोपे जा रहे हैं? मुझे हैरानी होती है, अखबार पढ़ता हूँ तो न्यूज़ देखता हूँ तो आप जैसे साथी कहते हैं कि मुख्यमंत्री कहता है मेरा पानी मेरी विरासत। मुख्यमंत्री से पूछो आप कि मेरा पानी मेरी विरासत तो जब हरियाणा और पंजाब का बंटवारा हुआ था तब हमारे हिस्से में कितना पानी आया था, और वो पानी जो है आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी हमें क्यों नहीं मिल रहा। किस विरासत की बात करते हो? मुख्यमंत्री तो स्वयं जो पानी पीता है 550 रुपये की एक बोतल आती है। कैसे सरकार के खजाने को दोनों हाथों से लूटने में लगे हुए। वहाँ तो 550 रुपये का पानी पीने वाला व्यक्ति मेरा पानी और मेरी विरासत की बात करता है, तो फिर उस विरासत को कायम क्यों नहीं रखा, क्यों पलटा अपनी बात से? और पलटे नहीं, बहुत बड़ा झूठ बोल के और उसको सच्चा करने में लगे हुए। पहले फरमान जारी कर दिया, जो धान लगाएगा हम उसकी फसल नहीं खरीदेंगे, हम उसको ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं देंगे, और 4 दिन बाद फिर वही मुख्यमंत्री कहता है कि मैंने कोई ऐसा आदेश जारी नहीं किया, हमने तो पानी बचे इसके लिए लोगों से अपील करी। तो अपील करी तो फिर सफाई देने की ज़रूरत क्या, ये कहने की ज़रूरत क्या कि जो मर्जी धान लगाए हम एक एक दाना खरीदें। कभी खेत में गए हों तो इनको पता हो भी किसान की क्या परेशानी है। ये तो कभी खेती के नज़दीक से नहीं गुजरे।
आज भी हमने फैसला कर लिया। सरकार का काम फैसला लेना है, लेकिन सरकार अगर कोई गलत फैसला ले तो सरकार का ये फर्ज भी है कि वो अपने फैसले को बदले। सरकार लोगों को सुख सुविधा देने के लिए बनाई जाती है, ना कि लोगों को परेशान करने के लिए। राजे महाराजे होते थे जो अपनी मर्जी के फैसले लेते। यहाँ तो जनता जनार्दन को जो चीज़ ठीक लगे उस तरह का फैसला लेना चाहिए। अभी आप देखना आने वाला वक्त कैसा होगा। संजीव कौशल ने कि जो इलाका है राजस्थान के साथ लगता है, नारनौल का इलाका है, कनीना का इलाका है, वहाँ पे सरसों खरीद में घोटाला हुआ है। इसकी जांच जय गणेशन ने भी की है और ये कहा है कि 4 सेक्रेटरीज को सस्पेंड किया गया है और कई आड़तीस के खिलाफ FIR भी दर्ज की है। जो स्टॉक में कम मिला है राजस्थान से लेकर के यहाँ पे उसको बेचने की तैयारी थी सरसों को लेकर के, क्या कहेंगे? पहले भी आपने पिछले धान घोटाले की बात की थी, धान का बड़ा घोटाला हुआ, अब सरसों घोटाले की जो चर्चा है वो उसकी चल रही है। मैं कल मुख्यमंत्री से मिला था और मैंने मुख्यमंत्री जी से पूछा था कि आपने हरियाणा प्रदेश के अंदर विशेष रूप से किसान को कैसे परेशान किया जा सके। उसके लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा के नाम से एक अपनी मर्जी की बात थोपने का काम किया। हरियाणा के अंदर अब तक जो गेहूं की खरीद है वो 75 लाख मैट्रिक टन की है और हरियाणा में गेहूं खत्म हो चुका। अब आप यूपी से राजस्थान से गेहूं खरीद रहे हो, तो जो यूपी और राजस्थान से गेहूं ले रहे हो क्या उसकी रजिस्ट्रेशन है? मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश का किसान तो बिना रजिस्ट्रेशन बेचता है, राजस्थान का किसान बिना रजिस्ट्रेशन बेचेगा। 20 लाख मैट्रिक टन तुम्हारा अगला टारगेट है लेने का, तो उनके लिए तो ये रियायत है। और जो हमारे प्रदेश का अन्नदाता जो पूरे देश का पेट भरता है उससे आप कहते हो कि तुझे अपना विवरण देना पड़ेगा। मैं बोले दोगली पॉलिसी क्यों है? आपने मौका मेरे ख्याल ये फैसला ले लिया और अब आप अपने फैसले से पलटना नहीं चाहते। फैसला तो बिजली वाला भी लिया था कि हम 1 लाख रुपए वाली मोटर देंगे, जिसको 5 स्टार कहते थे, अब कहते उसके लिए क्या उनके पैसे वापस करोगे? मतलब कैसे किसान परेशान हो, इसके लिए फैसले सरकार ले रही है, लेकिन हम किसान की जहां बात आएगी सरकार कोई भी गलत फैसला लेगी उसका विरोध करेंगे। ये थे मेरे साथ अभय सिंह चौटाला और आज सिरसा में किसानों का धरना चल रहा है गेहूं और सरसों की पेमेंट्स को लेकर के। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि किसानों की ये मांग है सरकार तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।